तो वो वाला समय भी ऐसा था अमीशा मैम कि उस टाइम पे ना तो कुछ जॉब थी, जो थी वो भी छूट रही थी। जो कोरोना का जो टाइम था उस टाइम पे जो लोग लगे हुए थे ना जॉब पे, वो भी छूट गई थी उनकी। तो आपने देखा होगा काफी अफेयर्स चलते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में। अगर कोई शादीशुदा है तो उसका भी अफेयर चलता है, या कोई नहीं है शादीशुदा तो भी उसका चलता है। जो कॉर्पोरेट में पार्टीज वगैरह होती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। पार्टीज का सच बताओ, वो शुरू तो प्रोफेशनली होती है, वो खत्म कभी प्रोफेशनली नहीं होती कि काफी बार क्या होता है, अगर कोई मैन है किसी ऊंची पोस्ट पे कंपनी पे, वो बोलते हैं कि हाँ तुम ऐसी कुछ चीज करो तो मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। तो क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? तो हम देखते हैं जैसे कि आप अपना कंटेंट डालते हो, उस पर काफी आप पे कमेंट आता है कि आप काम भी करते हो या खाली रील बनाते रहते हो। आप उस चीज को कैसे फेस करोगे? बुरा तो लगता है लोगों का कमेंट देख के कि यार वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, मतलब हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ है अमीशा मैम, एक कॉर्पोरेट वर्कर हैं और ये कॉर्पोरेट में वर्क करने के साथ साथ इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी कैसी थी। हेलो अमीशा दी। हाय। तो आप अपने बारे में बताइए, आपने किस तरह अपना कॉर्पोरेट लाइफ को चालू करा? मैंने ना वैसे जब मैं स्टडी कर रही थी तो ऐसा सोचा तो नहीं था कि हाँ कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है या क्या करना है, मतलब मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में ही जाऊँगी। बट सडनली मुझे याद है कि 2021 जब लॉकडाउन लगा था जी। तो उस टाइम पे जब लॉकडाउन लगा मैं 12th में थी। अच्छा। तो स्कूल्स बंद हो गए थे। फिर स्कूल बंद होने पे क्या हुआ कि क्लासेस वगैरह जाना नहीं होता था। अब घर पे बहुत बोर हो रहे थे। फिर मैंने सोचा यार बोर हो रहे हैं, कुछ करना चाहिए। कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना ही है। हाँ, ये चीज़। फिर मेरे मन में आया कि मुझे जॉब करनी है, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कर रहे थे, तो मेरे मन में भी आया कि मुझे जॉब करनी है। अब मुझे जॉब का कोई आइडिया नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि यार पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। एकदम 12th करके कोई पास हाँ, आउट हुआ है तो उसे हाँ, पता नहीं मतलब होता कि अभी आगे कहाँ जाना मेरी है 12th चल रही है और मैं उस टाइम पे ये चीज़ सोच रही हूँ कि मुझे जॉब करनी है। हाँ, मुझे जॉब करनी है, क्योंकि वो लॉकडाउन काफ़ी लंबा चलने काफी लगा लंबा था। चल गया हाँ, था। स्कूल में जैसे सुनने को न्यूज़ होती थी कि अब लॉकडाउन खुलेंगे, खुलने वाला है, जब ही 2 होता था दिन कि अब बाद बंद ही होने होता था वाला कि है। यार अभी 1 महीना और और चलेगा, बढ़ा दिया था काफी हाँ, आगे। तो ये चीज़ थी। फिर फाइनली एग्ज़ाम दे दिए थे हमने 12th के इस तरीके से। तो फिर मैंने भाई से और घर में मतलब बात करी कि मुझे जॉब करनी है और इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे खुद के लिए पैसा कमाना है, ऐसा। तो फिर वो चीज़ हुई। पहले तो सबने मना किया कि नहीं नहीं अभी नहीं करना, तुम छोटी हो बहुत और बाहर का मतलब एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है कि तुम अकेले अभी इस चीज़ में जाओ। तो ऐसा होता भी है कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते कि नहीं यार हम अपनी लड़की को जॉब नहीं कराएंगे, या ऐसा सोचते हैं कि यार समाज वाले क्या बोलेंगे, क्या बिल्कुल। देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है जो घर वाले नहीं करते। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि फैमिली में? नहीं, मेरी फैमिली इस चीज़ पे नहीं थी कि बाहर वाले क्या बोलेंगे, बेटी जॉब करने जा रही है या फिर ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं थी। मेरे फैमिली वालों का ये था कि मैं छोटी हूँ, मतलब अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ मैं, तो मैं वो चीज़ मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो बस ये टेंशन थी उन लोगों की। बट मैंने उन लोगों से बात करी और बोला कि नहीं अब एक ना एक टाइम तो भाई निकलना है, मतलब एक टाइम ऐसा होगा कि मुझे स्टडी के बाद बाहर निकलना करना ही है एक हाँ, टाइम तो मैं अभी से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दूँ। तो फिर फाइनली मान गए घर वाले। और खुशी हुई होगी आपको तो बहुत, जब माने होंगे कि मतलब वो मुझे लगा था कि मनाना बहुत मुश्किल होगा घर वालों को, बट इतना मुश्किल नहीं था। मैंने बात करी, उन लोगों ने अंडरस्टैंड किया, फिर मान गए। मम्मी कहा कि नहीं अभी मम्मी को नहीं। थोड़ा ज्यादा लाड होता है ना बच्चे की, यार बेचारी जाएगी सुबह शाम तक आएगी, हाँ, कैसे करेगी, बिल्कुल, क्या बिल्कुल करेगी, वो चीज़। चीज़ भी और होती है। हम मतलब मैं आज तक दूर भी नहीं रही घर वालों से, तो वो चीज़ आ जाती थी बीच में। बट बट 12th का बच्चा जो होता है ज्यादा ना बाहर जाता ना कुछ, मतलब स्कूल से घर, घर से स्कूल, इतना ही रहता है बस हाँ, ज्यादा। यही चीज़ तो मतलब मेरी मम्मी का था कि नहीं अभी नहीं। तो बट फिर मना लिया उनका, वो पूरी तरीके से खुश तो नहीं थी बट वो मान गई, इट्स ओके। फिर क्या हुआ कि मैं अब घर वालों से तो परमिशन मिल गई, लेकिन मुझे खुद का नहीं पता मुझे करना क्या है। कि कर कैसे पाऊंगी या हाँ, कैसे और करना ये है। भी नहीं पता कि मैं कहाँ पे कैसे इंटरव्यूज़ के लिए जाऊँ। मुझे उस टाइम पे ये तक नहीं पता naukri.com जॉब पोर्टल्स वगैरह होते और मुझे वहाँ के उसके थ्रू करना चाहिए मतलब। तो वो वाला समय भी ऐसा था अमीशा मैम कि उस टाइम पे ना तो कुछ जॉब थी, जो थी वो भी छूट रही थी। जो कोरोना का जो बिल्कुल, टाइम था उस टाइम पे जो लोग लगे हुए थे ना जॉब पे, वो भी छूट गई थी उनकी। हाँ जी, ये चीज़ थी। मतलब हाँ, मतलब मेरी करियर की स्टार्ट वहाँ से हुई है जहाँ लोगों की छूट रही गई थी थी। तो वहाँ से शुरू किया मैंने। बट फिर मैं 2-3 दोस्तों को पूछा मैंने, तो वो लोग नॉर्मली ऐसी जगह थे तो जहाँ मेरा मन नहीं था करने का। बट एक दी थी तो उन वो कर रही थी, वो कॉर्पोरेट में थी एंड वो डेटा एंट्री वर्क ऐसा कुछ करती अच्छा। थी। तो मैंने वो भी आई थिंक उस टाइम पे उन्होंने भी न्यू ही ज्वाइन किया था, तो उनको भी इतना आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो हम उन्होंने भी कम सैलरी से स्टार्टअप किया था, मैंने भी उनके साथ, मतलब उन्होंने बोला हाँ ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उनके साथ इंटरव्यू के लिए गई।
ठीक है। और जब गए तो कंपनी इतनी बड़ी पहली बार देख के धक धक हो गया होगा यार, यहाँ कैसे वर्क मैंने होगा। मतलब मेरे लिए वो चीज़ थी कि भाई इतनी बड़ी कंपनी सच में, तो वो चीज़ था कि हाँ ये एक्सपीरियंस भी अच्छा है, मैं जहाँ काम करूँगी ये चीज़। इंटरव्यू वगैरह नॉर्मली उन्होंने बेसिक सा ही पूछा, मैं फ्रेशर थी, क्या ही पूछते हो मुझसे। उन्होंने पूछा जॉब क्यों करना चाहते हो, तो बस यही चीज़ है कि इंडिपेंडेंट बनना है। तो कहते हैं चलो ठीक है। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि मैं जिस दिन इंटरव्यू देने गई, उन्होंने बोला आज से ही ज्वाइनिंग है, आज से ही आपको करना है। अच्छा, जिस दिन आप इंटरव्यू देने उन्होंने कहा था आज से ही ज्वाइन कर हाँ, लो। और मेरे पास कुछ भी प्रिपरेशन नहीं, मैं बस मम्मा को बोल के आई थी। आप सोच के भी नहीं गए चलो आज तो इंटरव्यू देने जाना है, कल से जाएंगे, उससे अगले दिन आपने तो वही सोचा भी चीज़, नहीं होगा ऐसा। मैं प्रिपेयर नहीं थी उस चीज़ के लिए, बट उन्होंने बोला तो अब मना करने से अच्छा है कि कर लो। फिर मैंने घर पे मैसेज ड्रॉप किया, तो वो चीज़ हुई, पूरा दिन निकल गया। फर्स्ट डे उन्होंने बताया क्या क्या करना होगा, ठीक है। फिर जब मैं घर गई तब पता चलता है मुझे अपनी रील पे कि मम्मी पूरे दिन रोई है। सच में यार, मतलब मम्मी इतनी प्यारी होती है ना, क्या ही बताएं। देखो माँ तो सबकी प्यारी है, हाँ, मम्मी से तो सबको ही प्यार है, तो और माँ मम्मी का जो प्रेम है, मम्मी का जो लव है यार, वो उसकी जगह कोई नहीं ले कोई नहीं हो सकता। सकता। मतलब मेरे घर में सब खुश थे कि हमें जॉब लग गई, सब लोग हैप्पी थे, और सबको ये था दिन कैसा गया तेरा। मम्मी कहता क्या खाया होगा। सबसे पहला सवाल ये होता है मम्मियों का, हाँ, कहीं भी बच्चा जाए बाहर का कुछ भी करे वही तो चीज़ खाया कि- क्या था। वही चीज़ कि गई तो तू इंटरव्यू देने गई थी, मैं सो के आ रही है पूरा दिन, ये मैंने कहा अब तो डेली का रहेगा, बी स्ट्रांग। तो इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट जॉब डेटा एंट्री से स्टार्ट किया था, और वहाँ पे मेरी सैलरी इतनी नहीं थी, लिटरली मेरी सैलरी बताऊँ तो 7,500 थी। बस सिर्फ 7,500, क्योंकि उन्होंने मुझे एज अ फ्रेशर रखा था। अच्छा, ठीक तो है। आपका आने जाने का किराया भाड़ा भी निकल रहा था हालांकि वो उसमें? मेरे नियरेस्ट था बहुत, अच्छा, अच्छा। तो मेरा कन्वेंस नहीं लगता था, तो मैंने भी था, मेरा था कि बस जॉब दे दो। हाँ, फिर एक एक्सपीरियंस बाकी- हो जाता है ना कि हाँ करने का, फिर बाकी आगे लगती है तो मैं अच्छी खुद लग देख जाती है। लूंगी आगे, तुम मुझे आगे मिलना। ये चीज़ थी मेरी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई नहीं। तो फर्स्ट तो जब मुझे उन्होंने जॉब ऑफर की और मुझे इतना बताया, तो मैंने कहा ये मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस तो है नहीं अभी सैलरी की, और मुझे आइडिया भी नहीं है कि कितनी हाइक हो जाती है, कितनी मिलती है लोगों को, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो पता ही मैंने नहीं कहा था, नया नया था तो बिल्कुल। क्या होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लूँगी। मैं बिल्कुल मस्त मौज रोज जा रही हूँ तैयार होकर ऑफिस काम कर रहे, जैसे एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मज़ा आ रहा है। वो वीक हुए ना जो तब मुझे घर की आदत लगी कि यार क्या मैं करिए घर- चाहता, सुबह शाम बस लोट मारो, मस्त। कुछ नहीं मैं करना। मतलब हाँ, मतलब मैं टिकटॉक पे भी वीडियोस वगैरह क्रिएट करती थी, बनाती थी। उस टाइम तो टिकटॉक का काफी क्रेज था हाँ, उस टाइम उस तो। टाइम तो लिटरली आजकल जितने भी मतलब इन्फ्लुएंसर ग्रो अप कर रहे हैं, आई वो थिंक उसी वहीं से से ही हुआ है, हुआ है। हाँ। हाँ, तो वहाँ पे था वो, उस टाइम पे वो बंद होने वाला था। हाँ, तो TikTok। जब वो बंद हुआ तो मैंने कहा यार मेरा तो सब बर्बाद। उस टाइम पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, सिर्फ एक ही अकाउंट था टिकटॉक, क्योंकि मैं छोटी भी थी, घर में इतना अलाउ भी नहीं था, बस वो मौज मौज में बना दिया था। बट उस पर भी अच्छे फॉलोवर्स हो गए थे मेरे। तो फिर फाइनली वो भी छूट गया जॉब के चक्कर में। तो मुझे वो सारी चीज़ें ना याद आने लगी कि यार मैं घर पे ये चीज़ इंजॉय करती थी, वीडियो बनाती थी, मस्त मौज करती थी, स्कूल जाती थी या वापस आ जाती थी, तो वो चीज़ें याद आने लगी। बट फिर ठीक है, मतलब सैटरडे संडे ऑफ था, ये चीज़ भी मैंने पॉजिटिव देखी इस चीज़ में, जॉब लाइफ में, कि हाँ इसमें भी चीज़ें अच्छी है, वो टाइम Saturday अलग था, Sunday ये टाइम अलग है, तो अब मुझे इसको भी स्टार्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो जैसे अभी आपने इंस्टा और टिकटॉक की बात करी, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैम काफ़ी फेमस है इंस्टाग्राम पे, आप एक बार सेकंड की आईडी चेक कर लेना, अमीशा पांडे के नाम से है और काफ़ी फेमस है। तो मैम आप एक बात बताओ, आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? आप वर्क भी करते हो, आप इंस्टा पे काफ़ी फेमस भी हो, तो इस चीज़ को आप मेंटेन कैसे करके रखते हो? ठीक है, वैसे मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है मैनेज करना, क्योंकि हमारी वीडियोस मतलब मैं जो क्रिएट करती हूँ वो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ बस। मतलब मेरे पास किसी का प्रेशर नहीं है कि तुम्हें ये क्रिएट करना है, तुम्हारी ये चीज़ें हैं, तुम्हारी ये चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद के लिए कर रही हूँ वो चीज़। खुद के लिए कर करके भी 1 लाख से ऊपर फॉलोवर्स कर लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो अच्छा लगता है ना आप वो करो, लोगों को वही पसंद आएगा, क्योंकि तुम लोगों के अकॉर्डिंग सोचोगे ना तो तुम नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ रहती है। तो मतलब मैं नॉर्मली मैनेज कर लेती हूँ, मेरा कंटेंट ही अब वो हो चुका है ऑफिस लाइफ के ऊपर। हाँ, तो ऑफिस में भी वो चीज़ें इजीली मैनेज हो जाती है। काम में फिर जो काम रहता है वो अलग चीज़ है, उसमें थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने के लिए 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, डेट्स इट। नहीं, एचआर ने बोला जाओ लंच कर आओ, लंच में रील बनी है। ऐसे ही होता है, हम टी ब्रेक लेते हैं ना, 15 मिनट का टी ब्रेक लिया, फ्रेंड्स है हमारे, तो उनके साथ गए, भाई तू वीडियो पकड़, ये वाला कंटेंट बनाना है मुझे, तो वो चीज़ चलती है, तो बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है। मतलब वर्क पे भी कोई नुकसान नहीं होता मेरा, और ये वाला लाइफ भी मेरा ईजिली रह जाता है, अच्छा हो जाता है। तो जैसे कि आपने वो बताया, तो मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे इसमें कॉर्पोरेट में
पार्टीज होती हैं, जैसे हम सुनते हैं पार्टीज बहुत होती हैं, तो आप एक बार अपनी जो कॉर्पोरेट में पार्टीज वगैरह होती हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। पार्टीज का सच बताओ, वो शुरू तो प्रोफेशनली होती है, वो ख़त्म कभी प्रोफेशनली नहीं होती। हमारी मतलब कोई भी पार्टी ऐसी होगी कि बोल दिया जाएगा इतने बजे से स्टार्ट है, ठीक है। एचआर का काम रहता है, पहले तो वो पूरे फ्लोर पे सबको इकट्ठा करेगी। उनका काम ही यही है, इकट्ठा करना। देन पार्टी के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए पहले सबसे पहले गाना चलाया जाएगा कि सब लोगों की मतलब अंदर ना एनर्जी आए पार्टी को एंजॉय करने का। वहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आता लोग इतना शर्माते क्यों एक दूसरे से, हालांकि हम हर दिन काम कर रहे होते साथ में, नॉर्मल है। नहीं, आप काम कर रहे हो ना, लेकिन आप वहाँ पे डांस नहीं कर रहे ना, इसलिए शर्मा जाता है लोग ज़्यादातर। फिर भी मतलब हम साथ में हम डेली हम यही काम कर रहे हैं, अपना ही घर जैसा माहौल हो जाता है, तो वो चीज़ होती है ना। बट मैंने हमेशा नोटिस किया है कि बेचारी एचआर हर किसी के हाथ पैर जोड़ते हैं, भाई प्लीज नाच लो, थोड़ा एंजॉय कर लो, खा लो कुछ, ये चीज़ रहती है। तो हमारी जो टीम है तो उसमें हम ही सबसे आगे रहते हैं हर पार्टी में। तो हम एक बार हमने डिसाइड भी किया कि इस बार ना कभी भी पार्टी की इंजॉयमेंट स्टार्ट जो शुरू होता ना माहौल, वो हमसे ही होता था। तो हमने कहा कि हम ही हर बार करते हैं, हम नहीं करेंगे इस बार, माहौल में करो आप पूरी हाँ पार्टी इस बार दूसरे करेंगे जो करना है। बेचारे यकीन मानो वो पार्टी ऐसी इतनी बोरिंग खत्म हो गई ना, उसमें कुछ मज़ा नहीं आया। वैसे कॉर्पोरेट की पार्टी अच्छी होती है, बस तुम्हारे फ्रेंड सर्कल अच्छे होने चाहिए, फिर तो पार्टी भी अच्छी होती है। और एक होता है जैसे कि कई पार्टियां तो मतलब ऑफिस में ही होती हैं, कुछ होता है जो पर्सनल लोग करते हैं किसी अपने घर पे, या कोई क्लब वगैरह में भी जाते हैं कई लोग ऐसी कंपनियों में, तो क्या वो आपके यहाँ होता है या ऐसा होता है, तो इसमें क्या होता है इन पार्टियों में? सच कहूँ तो ये चीज़ डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे कि कंपनी में वो लोग मतलब आपके जो सीनियर्स हैं वो टीम के लिए कितना सपोर्टिव है और वो क्या सोचते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, वो एक हमारे अगर तुम्हारे सुपरवाइज़र अच्छे हैं तो उस चीज़ को वो क्रिएट करते हैं, वो प्लान करते हैं कि हमारी टीम के लिए हमें ये करना चाहिए, तो वो उनके थ्रू होती है फिर वो चीज़ें, तो वो कंपनी प्लान नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। सब मतलब सुपरवाइजर या एचआर जो आपके ऊपर होता है वही प्लान कर लेता है उस चीज़ वो को। चीज़ प्लान करते हैं। तो आपने और देखा होगा कि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है, वर्क बैलेंस नहीं होता, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता बंदों का, 10-10 12-12 घंटे काम करवा देते हैं और मतलब छुट्टी नहीं देते, बोल देते हैं नहीं तू घर नहीं जाएगा, आज तेरे को काम खत्म करके जाए। काफ़ी जगह पे ऐसा होता है, क्या आपने ये चीज़ देखी हो? अगर देखी है तो इस चीज़ को कैसे लेते हो आप? ये चीज़ हालांकि मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट मेरे ऑफिस में और भी कलीग्स हैं तो उनके साथ होता है, जो हमसे अप लेवल पे हैं तो उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब मेरा मानना है कि वर्क लाइफ को बैलेंस रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम काम ही काम करते रहोगे ना, लाइक 8 घंटे 9 घंटे इनफ है ना काम करने के लिए, अगर तुम इससे ऊपर एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, वो भी कभी कभार नहीं सिर्फ डेली ही करे जा रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्थ के लिए ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उन पे प्रेशर ज़्यादा होता है ना लोगों का। वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा, तुम ना हर छोटी चीज़ों के लिए ना स्ट्रेसफुल हो जाओगे, तुम डिप्रेस रहना शुरू करोगे, हेल्दी नहीं रह पाओगे, सिंपल सी बात है, और खुश भी नहीं रह पाओगे। तो मुझे लगता है इसके लिए तो हम पे ही डिपेंड करता है कि हम अपने काम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। हम उसके लिए ट्राई कर सकते हो कि मतलब जो भी काम है कभी ख़त्म नहीं होगा, तो कोई ना कोई बहाना बनाओ और जो तुम्हारा 5th टाइम है उतने में करो और तुम निकल लो वहाँ से। तो कई बार एचआर काफी स्ट्रिक्ट होता है, कहता है नहीं जी नहीं, आज तो तेरे को खत्म ही करना है, नहीं जाने देंगे घर पे, वो कुछ ऐसा होता सिचुएशन है। तो हाँ देखो, कभी कभार तो वो चीज़ मैनेज करते हैं, अब कंपनी को पता है कि वो डेली ये चीज़ नहीं कर सकते, तो वही चीज़ है कि कभी कभार कर सकते हैं, बट डेली वो चीज़ होगी ना, तुम डेली में अपने ऊपर है कि तुम 6 बजे अगर तुम्हारा टाइम हो रहा है, तुम 6 बजे उसको बोल दो भैया मैं तो जा रहा हूँ, वो चीज़ रहती है। और हमने देखा है एक काफ़ी डार्क साइड कॉर्पोरेट की ये भी है कि मैं आपको खुल के बात करूं तो आपने देखा होगा काफ़ी अफेयर्स चलते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में। अगर कोई शादीशुदा है तो उसका भी अफेयर चलता है कंपनी में, या कोई नहीं है शादीशुदा तो भी उसका चलता है। क्या आपने ये चीज़ देखी है और क्या ये सच में है या खाली एक मिथ बना रखा है लोगों ने? नहीं, खैर ये मिथ तो नहीं है, ये है तो एक रियलिटी, क्योंकि आज के टाइम में ना चीज़ें कॉमन कर दिया है। मैं अगर अपना स्टार्टअप बताऊँ ना, तो मैं जब कंपनी में मैंने ज्वाइन करी थी तो मेरे लिए सब दीदी भैया थे कि ये भी दीदी है, ये भी भैया है, सब है। तो वो तो हमारी एचआर ने हमें गाइड किया कि नहीं यहाँ सर मैम होते हैं बस, तो आपको हर एज के लोग मिलेंगे वहाँ पे, कोई भी सिमिलर एज का नहीं होगा। और मतलब आज के टाइम में रिलेशनशिप को बहुत कॉमन कर दिया गया है मेरे अकॉर्डिंग। तो हर कंपनी में अगर किसी सीनियर का, मैं अगर एग्जांपल हूँ, किसी सीनियर मैरिड है तो उसकी कोई ना कोई तो कंपनी में ज़रूर मिलेगी। आई डोंट नो क्यों,
बट ऐसा, हाँ ये फैक्ट है कि ऐसा होता है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बार क्या होता है, अगर कोई मैन है या कोई आदमी किसी ऊंची पोस्ट पर कंपनी पे, और जो न्यू ज्वाइनिंग लड़कियां हैं, या जैसे आप बताया आप 12th पास करके गए थे, आपको नहीं, जो नए बच्चे आते हैं उनको नहीं होती समझ कि कंपनी में कैसा माहौल है, तो कई बार जो ऊपर जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुम ऐसी कुछ चीज़ करो तो मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, या तुम्हें आगे और बढ़ाऊंगा। तो क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? मतलब अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बताऊं तो मुझे नहीं लगता मेरी कंपनी में ये चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे एक मतलब टीम वर्क ज़्यादा है। तो आई थिंक वहाँ जो हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग है उनको ही प्रमोशन मिलती है, उनको ही ग्रोथ मिलती है, तो वो इस चीज़ से लेवल अप नहीं कर सकते। ये चीज़ हमारे अच्छा है। अच्छी बात है फिर तो, आपका माहौल काफी मतलब अच्छा हेल्दी है। एनवायरनमेंट है इस चीज़ पर। थोड़ा सा वर्क प्रेशर हो जाता है, बट ये चीज़ नहीं है कि किसी को पटा लो फिर तुम प्रमोशन कर लो अपना। प्रमोशन ले लो, ये चीज़ नहीं है। तो हम देखते हैं जैसे कि आप अपना कंटेंट डालते हो, उस पर काफ़ी आपके कमेंट आते हैं कि आप काम भी करते हो या खाली रील बनाते रहते हो। आप उस चीज़ को कैसे फेस करोगे? कई बार जैसे देखते हैं हम कि अच्छे कमेंट भी आते हैं, कई बार बुरे कमेंट भी आते हैं, तो आप उस सब चीज़ को कैसे देखते हो? मेन तो आप ये बताओ कि आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? लोग कहते हैं कि आप काम भी करते हो या खाली रील बनाते रहते हो। जब मैंने स्टार्टिंग में ये कॉर्पोरेट कंटेंट बनाने शुरू किए थे ना, तब तो अच्छे कमेंट्स आते थे कि हाँ मतलब अच्छे थे, सब पेटी, उनको देख के बहुत खुश होता था कि हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है। बट अभी हाँ कुछ टाइम में जब वो मैंने कंटिन्यू कर दिया ना, तब ऐसा लोगों को ज़्यादा आने लगा कि भाई ये काम वाम करती भी है या रील ही बनाती रहती है। बट मैं अगर उनका ये वहम दूर करना चाहूँ तो कोई भी कंपनी ना तुम्हें रील बनाने के पैसे नहीं दे रही अगर तुम्हें उस चीज़ के लिए हायर उन्होंने नहीं किया है। तो ऑब्वियस है कि मैं अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ और उस लिमिटेड टाइम में ही वो वीडियो बना रही हूँ। मैं बस शूट करती हूँ वहाँ पे, बाकी एडिटिंग वगैरह का टाइम वो बाद में होता है। तो मैंने रिकॉर्ड करके रख दो घर जाके, बुरा अपना तो free लगता है time लोगों का कमेंट देख के कि यार वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। मतलब उन्हें ना खुद सोचना चाहिए कि सामने वाला तुम काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम ऑफिस में ना सिर्फ काम करने नहीं जा रहे, तुम्हारा पूरा दिन वहाँ पे जा रहा है। तुम ऐसी चीज़ करो जिससे तुम खुश रहो। वो ये ना थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, उस प्रेशर से थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिल जाता है आपको इस रील के थ्रू। बिल्कुल, कभी कभी कमेंट पढ़ के ना मैं सोचती हूँ यार मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, अब नहीं बनाऊंगी बिल्कुल भी। ये लोग ऐसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं। फिर मेरे दोस्त हैं अच्छे, तो वो लोग समझाते कि पागल है तू लोगों के लिए क्यों सोच रही है, तू अपनी खुशी के लिए बना रही थी। कोई तो आपको अपने 3x3 के कमरे से कुछ भी मैसेज डाल सकता है, उसका तो कुछ नहीं जाएगा ना। आपका तो आपने इतनी मेहनत करी, आपने सब कुछ दिया। कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है ना कि तुम ऑफिस जा रहे हो तो काम करने जाओ, ये रील मत बनाओ। मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना बनाए, मतलब हम किसी को हार्म नहीं कर रहे, ठीक है, हम ऐसा कंटेंट बना रहे शायद किसी हमारे कंटेंट पे किसी के फेस पे स्माइल आ जाए, वो चीज़ें रहती हैं। फिर हम ऐसा कोई वर्गलिटी तो बना नहीं रहे कि हम कोई बुरे कंटेंट्स बना रहे हैं, लोगों का दिमाग खराब हो रहा। पर लोग इतने इरिटेट हो जाते हैं ना, तो वो कमेंट्स देख के बुरा लगता है कि देखो लोग हर प्रकार के हैं। कुछ अच्छे भी हैं जो अच्छे कमेंट भी डालते हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार लड़की मेहनत कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है, तो करते हैं अप्रिशिएट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वो कुछ भी डाल लो उनके लिए, आप कुछ भी डाल लो, भक्ति भाव में भी डाल दोगे ना, तो उसमें कहेंगे भाई क्या कर रही है। डालने वाले तो कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ गलत है लोगों की। बट हाँ मैं उस चीज़ को पॉजिटिव में ऐसे लेती हूँ कि अगर मेरे पास 100 बंदे अच्छे कमेंट कर रहे हैं तो वहाँ 5 बंदे ही बुरे कमेंट कर रहे हैं, उसका कोई फर्क भी नहीं बस पड़ना चाहिए। 5 मिनट के लिए थोड़ा सोचती हूँ, बट फिर कि अब नहीं हटाओ। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, ब्लॉक ब्लॉक अगली बार आएंगे नहीं मुझे। मैं ही चेक करती हूँ उन्होंने मुझे फॉलो किया नहीं किया, हाँ किया है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा फॉलोवर चाहिए भी नहीं मुझे, ब्लॉक डायरेक्ट। तो आप अपना कोई एक एक्सपीरियंस बताइए अपनी कंपनी का, कोई अच्छा एक्सपीरियंस और एक कोई बुरा एक्सपीरियंस जो आपको बहुत बुरा लगा हो कि यार ऐसा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए था, और कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस जो काफ़ी अच्छा लगा हो आपको। एक्सपीरियंस की बात करूँ, अच्छे एक्सपीरियंस की, तो मुझे एक्सपीरियंस में भी काम करते करते 4 साल हुए हैं, ठीक है, तो जिसमें से 2 साल तो ऐसे ही मतलब नॉर्मली बीत गए, एक अच्छी मतलब एवरेज, बस जाओ काम करो, ये चीज़ थी। लेकिन एक अभी मैं जिसमें स्विच हुई थी लास्ट 2 ईयर्स पहले, तो मुझे एक ऐसी टीम मिली कि वो टीम बहुत अच्छी थी लिटरली। उस टीम से अलग होने का सोच के भी ना ऐसा लगता है कि क्या ही होगा, ये लोग ही हैं जो है अभी ऑफिस में। तो फैमिली वाला माहौल बन जाता है। हाँ बिल्कुल, वो भी मेरे एक सुपरवाइज़र हैं, मेरे जो टीम लीडर थे उनकी वजह से। वो इतने अच्छे हैं कसम पे, तो उन्होंने जिस अकॉर्डिंग अपनी टीम को हैंडल कर रखा है ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है। मतलब मुझे लगता है कि सभी कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज़ में ना हर टीम लीडर ऐसा होना चाहिए। उन्हें बच्चों के वर्क प्रेशर को कैसे कम करना है वो सब चीज़ पता होती है, और कैसे
मतलब Handle मैनेज करना है उस रखना है, चीज़ हाँ को। हैंडल करना है, मतलब टीम लीडर की पूरी काबिलियत है उनके अंदर। ऐसा होना चाहिए, नहीं तो कई बार ऐसे होते हैं ना कि नहीं 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 चिल्लाता रहता है वो, हमारे माइंड में तो एचआर की वही वाली इमेज बनी हुई है, तो चिल्लाता रहेगा हाय 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 करता रहेगा, कुछ भी अच्छा नहीं करेगा ये नहीं, ऐसा। मतलब ये चीज़ें तो खैर फेस करके ही पता चलती है कि क्या अच्छे क्या बुरे। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस मेरे टीम लीडर एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी वजह से ही बना था। जब मेरे 100 के फॉलोवर हुए थे, ठीक है, तो किसी के लिए वैल्यूबल नहीं होता अगर बताऊँ तो। नहीं मैंने देखी थी हाँ, आपकी, आपने एक केक वेक भी काटा था उसके हाँ अंदर बिल्कुल। कंपनी तो में। वो कंपनी मेरे फैमिली वालों का भी इतना नहीं था कि चल 100 के हो गए क्या केक कटवाते हैं, वो उन लोगों के लिए था, मतलब बड़ी बात थी। बट जो खुशी मैं फील कर रही थी मुझे नहीं दिखा कि मेरे फैमिली वालों को वैसा होगा, लेकिन जो मेरे दोस्तों को खुशी थी ना, और मेरे सर को जो खुशी थी कि हमारी टीम की लड़की है उसके 100 के हो गए, मतलब उन लोगों ने मेरे लिए ना, मुझे पूरे दिन कुछ नहीं बताया। और जब मैं Surprise नेक्स्ट कर डे दिया। ऑफिस गई ना, तो मतलब सब कुछ प्लान किया होगा। हालांकि उन लोगों को वहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम आई थी, मतलब कंपनी वालों ने ना लाइक उन्होंने कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा, तो उसके लिए मना कर दिया कि उसका पर्सनल है तो ऑफिशियली नहीं कर सकते। तो उन लोगों का प्लान तो ख़राब हो गया। तो इस चक्कर में उन लोगों ने सोचा अब क्या करें, बट उन्होंने फिर भी एक केक वेक मंगाया। और हाँ, शाम को थोड़ा ऑफिस से आउटसाइड एरिया है, पार्क वाला एरिया था, वहाँ उन्होंने वो सब करवाया। तो वो खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी अच्छी कि हाँ यार ऑफिस वाले भी लोग इतना कर सकते तुम्हारे लिए, तो बहुत अच्छी थी। और बुरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मतलब ऐसे ना पॉलिटिक्स बहुत होती है। मैं इस पे ही आने वाला था, अगला पॉइंट मेरा यही था, आपके ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में क्या समझते हैं? हाँ, मतलब ये चीज़ रहता है कि अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी नाम हो ना कंपनी में, तो तुम्हारे पीछे ना दुनिया पड़ जाएगी, वो चीज़ होती है। तो अब लोगों को दिखता था कि मैं रील्स बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, मुझे कोई कुछ बोलता नहीं है। हालांकि कि मेरी कंपनी को उससे दिक्कत नहीं थी मेरी वीडियोस बनाने से, क्योंकि उस पर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। बट लोगों को इम्पैक्ट आपस में पड़ रहा है कि यार ये बहुत मजे लेती जलते हैं ना लोग, जेलसी हो हाँ। जाती है कि यार ये आगे क्यों बढ़ रही है इतना, वही ऑफिस चीज़। कंपनी में भी आगे है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आगे, हमसे आगे क्यों है, कई बार ऐसा हो जाता है। हाँ, तो इस चीज़ में ना लाइक मेरा नेचर क्या है कि मेरा ना नेचर किसी से बुरा नहीं है। तो मेरे जो खुद के साथ के लोग थे वो मेरे साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन मैं सच कहूँ तो लड़कियाँ ही लड़कियों की दुश्मन होती है। वो ना हर किसी से, मतलब एक लड़की से खुश नहीं रह खुश सकती, नहीं रह अगर वो सकती। हैप्पी है ना, वो क्यों क्यों हैप्पी happy है। वो चीज़ होती है। तो एक लड़की थी, पर्सनली नाम तो नहीं बताऊँगी मैं उसका, बट एक थी, तो उसके थ्रू उसने ऐसा कान भरा कुछ लड़कियों में। अब लड़कियां आपस में ना चल गई उन लोगों की, मेरे लिए जो भी बातें करी उन्होंने, तो बहुत बुरा बुरा बोलना शुरू कर दिया। तो फिर मैं ना उस चीज़ पे डिप्रेस, अब सुनो जैसे मेरी ही फ्रेंड्स तो बोल देते होंगे, बट मेरी फ्रेंड्स, ये चीज़ है कि कोई कोई किसी ने, ऑफिस में फ्रेंड्स तो हर कोई होता है, ठीक है, बस ये होता है तो कि कोई कुछ ज़्यादा खास अच्छा होते है, हैं, कुछ कोई नॉर्मली हाँ। होते हैं। तो जो नॉर्मल लोग थे, मतलब कलीग्स थे, वो मुझे आके बोलते कि यार तेरे लिए वो ऐसा बोल रही है, तो बुरा तो लगता है। फिर मैं एक दिन इग्नोर करूँ, 2 दिन इग्नोर करूँ, तो उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें क्रिएट कर दी थी ना कि मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं ये सोचती थी यार कि मैं जाऊँ तो मैं लोगों से नजरें कैसे मिलाऊँ, ठीक है, मतलब इतना वो, हालांकि वो चीज़ें हैं नहीं रियलिटी, लेकिन उसने मेरे लिए इतनी चीज़ें क्रिएट कर दी कि मुझे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो ना, बुरा भी लगता है ना कि यार हमें ऐसे है नहीं और हमारे बारे में ये चीज़ आ रही है, और सबसे मेन बात क्या है, हमें सुनाई भी आ रही है कि यार ऐसा लोग हमारे बारे में बात करें तो बोल बहुत रहे बुरा हैं, लगता बात है। कर रहे हैं, बुरा लगता है। मतलब मैं सुन नहीं सकती क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ। कभी यार मन आता था मैं उसको मुंह तोड़ जाके डायरेक्ट, बट वो ऑफिशियली चीज़ें ना गलत हो जाती है, लोग मजे लेते हैं उस चीज़ में। मैंने हर बार उसको जवाब देने का सोचा, बट फिर मैं यही सोच के रुक जाती थी कि यार मैं जवाब दूंगी ना तो फिर तमाशा होगा। तो बेटर है थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओ अपनी, चुप रहो और टाइम के साथ ना चीज़ें चलने दो। भगवान सब देख रहा है, सबके साथ चीज़ें होती है। तो एक टाइम आया कि जब मैं इतनी डिप्रेस हुई थी तो मैंने सोचा छोड़ दूँ जॉब, बट मैंने एक दोस्त के साथ डिस्कस किया ये सब, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज़ें तुम्हें हर जगह मिलेगी, हर कंपनी में मिलेगी, तुम ये छोड़ दोगे, तुम दूसरी कंपनी में जाओगे, तुम्हें वहाँ पे भी चीज़ें ऐसे तो फिर मिलेंगी। एक जगह पे सेट ही नहीं हो पाएंगे, हर तरफ जात हाँ भगते ही बिल्कुल रहेंगे फिर बिल्कुल, ऐसे तो। क्योंकि उन्होंने ये बोला तुम यहाँ पे, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट ये है, तुम हर चीज़ यहाँ पे अच्छे से कर रहे हो, तुम खुश हो वहाँ पे, लेकिन दूसरी जगह जाओगे क्या पता इससे भी बुरे लोग मिले तुम्हें। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ टाइम मैंने उसको इग्नोर किया। जब मैं लिटरली लोगों को तुम इग्नोर करते हो ना, उन्हें उस पे भी दिक्कत होती हाँ है कि यार हम ये वो है कोई ना, उनको रिएक्शन क्यों इम्पोर्टेंस नहीं नहीं दे मिल रही रही ना। वो चीज़ कि यार मैंने उसके लिए इतना सब कुछ बोला, ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। तो मैंने वो समय के साथ छोड़ दिया।
कि तू बोलती रहे, मैं अपना आऊँगी, काम करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, जाऊँगी और कुछ नहीं। तुझसे मतलब ही नहीं है मेरा। हाँ, तो कुछ टाइम तक उसने चीज़ें इतनी खुद के लिए क्रिएट कर ली ना, सच कहूँ तो फिर वो उस पर ही पड़ गई चीज़ें। वो मतलब मुझे खुश देख के खुद ही उदास होना शुरू कर दिया। उसने अपने लिए चीज़ें क्रिएट कर ली, बाकी फिर उसने खुद को अपने आप हैंडल किया। तो मैंने उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग मैनेज किया। सब हमारे माइंडसेट के ऊपर है कि तुम लोगों को इग्नोर करो, जितना लोगों की बातों को इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा तुम ग्रो अप कर पाओगे। तो इस अकॉर्डिंग फिर मैंने अपनी चीज़ों को ईजिली किया। अगर हम लोगों की बातों में फंसते चले जाते ना, तो फिर हम उसमें दलदल में ज़्यादा चले जाते हैं, यार ये तो ऐसे बोल रहा है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हाँ। आप एक बात बताओ, जैसे अगर मैं सोच लूँ कि यार वो मुझे ये कह रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो फिर तो मैं उसकी सोच से चल रहा हूँ ना, मैंने तो अपना कुछ काम ही नहीं करा। अगर उसे वो चीज़ बुरी लग रही है, मैं वो काम ना करूँ, तो फिर मैंने तो उसकी मर्जी से काम करा। अपनी मर्जी तो मैंने कभी चलाई ही नहीं, कभी करी नहीं। बिल्कुल, हमें वो करना चाहिए जो हमें हमें अच्छा लगे। हमें दूसरों से क्या दुनिया कुछ भी कर सकती है, बोलती रहेंगी वो तो आप अमीशा मैम, आप एक बात बताइए, आपने अपने लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोच रखा है, आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखो, बहुत लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से चीज़ें सोच के चलते हैं ना कि मैं इस एज तक ये करूँगा और फिर मेरी मतलब 21-22 तक मेरी इतनी ये वाली जॉब, फिर उसके बाद मेरा ये अपना खुद का सेटअप, बहुत चीज़ें सोच के चलते हैं। मेरी स्टार्टिंग ऐसी हुई थी कि मैंने कुछ चीज़ें सोची ही नहीं थी, वो आज तक वैसे ही चल रही है। तो मतलब मैंने फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोचा नहीं कुछ कि मैं क्या करूँगी। बट हाँ, एक अगर मैं बताऊँ तो मेरा इंस्टाग्राम काफ़ी ग्रो कर चुका है, तो मैं सोचती हूँ उसमें ही अपना कुछ कर लूँ। काफ़ी पैसा है उसमें भी, काफ़ी फ्यूचर है। हाँ, सही कह रहे हैं, पैसा तो हर चीज़ में आजकल। देखो चलो, ये तो बात हो गई, लेकिन अगर आप जैसे आप अपने फ्रेंड्स लोग बैठते हैं जैसे ऑफिस में, तो आप सब बैठ के कभी बात नहीं करते कि यार हमारा फ्यूचर के लिए क्या प्लान है? करते हैं, सभी करते होंगे ऑब्वियसली। तो इसके लिए हम मतलब लेते हैं टी ब्रेक। ठीक है, चाय सुट्टा ब्रेक जो होता है। सुट्टा ब्रेक काफी इम्पोर्टेंट है। मतलब नहीं, वर्क इसमें होता है काफी ज्यादा सुट्टा। आज के टाइम पे तो लोगों ने फुट्टा लिटरली चाय के साथ कॉमन कर दिया। कॉमन। तो इस पे जाके चर्चा होती है। तो इनमें ना हमारा क्या होता है कि यार ये कंपनी तो बेकार है, काम वाम तो होते रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई भी फ्यूचर नहीं है। एक टाइम तक जब तक तुम कर रहे हो तब तक तुम्हारी सैलरी है, बट उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि भाई हम भी चाय की दुकान खोलेंगे। इसी कंपनी के बाहर अपना एक टपरी डालेंगे। लिटरली हाँ, यही चीज़ की दूसरी कंपनी के बाहर नहीं, इसी कंपनी के बाहर, इसी कंपनी के नीचे, और इसी एम्प्लॉय को भेजेंगे, इनकी कंपनी को ही, एक कंपनी के एम्प्लॉय को ही चाय भेजेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि जितनी भी कंपनीज होंगे, जितने भी एम्प्लॉय होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, उन्होंने लाइफ में एक बार तो ये डिस्कस किया होगा कि हम अपनी चाय की दुकान जरूर खोलेंगे। नहीं तो आप चाय की दुकान देखो तो डॉली चाय वाला अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहा है, देखा होगा आपने, चाय में भी काफी पैसा है। बट ऐसा लगता है ना कि हम जब स्टार्ट करें ना वो सब बेकार है। वो ही है कि किस्मत की बात है, किसी की चल जाए किसी की। पर ये चाय वाला आइडिया काफी अच्छा है, मुझे भी पर्सनली अच्छा लगा। मतलब लिटरली हम ना चाय पीते ना, इन अंकल की 5 चाय तो हमसे ही बेच गई। हाँ, ये वाला हिसाब लगाता है, यार 10 रुपए की एक चाय पिया, दिन में 100 लोग पी गए, कितनी पी गए। वो चीज होती है। कोई मतलब इतना ये भी नहीं कि तुम्हें कोई मेहनत करने, चीनी चाय पत्ती तो डालनी है, ये तो मेरे घर वाले मुझसे यूं करवा लेते हैं। दिन में 2 बार बनवाते हैं, ला बेटा चाय बना के दियो। तो ये प्लान सबका होता है एक बार जीवन में। तो आप इसमें बताइए कि आप अपना वीकेंड्स कैसे एंजॉय करते हो? चलो, ये आप मंडे से फ्राइडे तो आप अपना ऑफिस में रहते हो, आप सैटरडे संडे को किस तरह एंजॉय करते हो, किस तरह करते हो आप? वैसे समटाइम्स क्या होता है कि हम, मेरे जो ऑफिस वाले फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादातर प्लान्स हो जाते हैं मेरे ब्लॉग्स वगैरह के लिए, तो हम उनके साथ ही निकल जाते। बट कुछ संडे ऐसा होता है कि कोई प्लान नहीं, मम्मी से झाड़ू, मतलब मम्मी मुझसे झाड़ू पोछा बर्तन यही करवाएगी। मैं लिटरली आज भी आई हूँ ना, तो आज संडे ही है ऑफिस से, तो मतलब मम्मी का ये था कहीं भी जा झाड़ू पोछा करके जा। हम लड़कियों का तो यही होता है कि भैया कि तुम कहीं भी जाओ, तुम झाड़ू पोछा करके जाओ। इस तरीके से वीकेंड जाता है उसमें ना। तो कहीं आप घूमने वगैरह भी नहीं जाते, जैसे बाहर जैसे फ्रेंड आपके ऑफिस के हो या जो गली में आप जहाँ रहते हो वहाँ के, कहीं घूमने निकल गए या कुछ स्पेशल कर लिया, कोई मूवी देखने निकल गए, ऐसा कुछ? हर वीकेंड्स तो नहीं रहता, बट कुछ वीकेंड्स होते हैं जहाँ पे भाई फ्राइडे नाइट हुई कि प्लान कर लिया, देहरादून चल रहे, ऋषिकेश चल रहे, तो वहाँ निकल जाओ। पहले तो इन चीज़ों पे भी ये था कि मैं लड़की हूँ या मुझे परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट मैं इतनी लकी हूँ कि मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ यार, मतलब यही लाइफ है तो इन्जॉय करने दो बस। अब घर में ये होता है कि मैं बताती हूँ, और उन्हें भी मेरे दोस्तों पे इतना ट्रस्ट है कि ये लोग उसका ख्याल रख लेंगे, तो वो लोग भी अब भेज देते कि जा चली जा। ये भी अच्छी बात है।
और 2 दिन में घूम के आ जाते हो आप फिर जाके ऋषिकेश से? मैं एक बताऊँ तो हमारा प्लान हुआ था, आई थिंक ये सैटरडे संडे वाला ही पड़ा था, तो हम लोग गए थे। मैं फर्स्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ ऐसे आउटिंग के लिए गई थी घर से, मैं आज तक कभी नहीं गई थी, ठीक है। तो हम लोग गए थे मसूरी। तो मसूरी गए, हम लोग निकले फ्राइडे की नाइट में और मतलब सुबह तक पहुंच गए। फिर जब सैटरडे संडे हो गया, हम संडे की नाइट में वहाँ से निकले। लिटरली हम बैग लेके ऑफिस पहुंचे, घर नहीं गए पहले क्योंकि मंडे हमें ऑफ मिल नहीं सकता। और मंडे क्या होता है कि वीकडे स्टार्ट हो जाते पूरे, तो उन्हें उस दिन हमारा प्रेजेंस ना होना बहुत ज़रूरी होता है कंपनी में। तो भैया हम बस से उतरे और अपने अपने बैग लेके ऐसे कंपनी में गया और कंपनी के ऑफिस में जाके यार ब्रश कर रही है। सब सामान तो था बैग में, वही तैयार हो ली, वही सब कुछ कर लिया। मतलब लोगों को ही समझ गया कि भाई ये बैग वैग कितना कहाँ से लेके आ रहे हो, क्या लेके आए। फिर कहते हैं बाद में पता चलेगा, तो पोस्टिंग वगैरह देखते अच्छा ये लोग साथ में गए थे। हाँ, सारे साथ में ही घूमने गए थे, सीधा एक साथ ही यहाँ पे आके दावत डाली है। मतलब घर पे भी नहीं गए, डायरेक्ट घूम घाम के कंपनी में ही। ठीक है। तो और आप किस किस जगह पे घूमने गए हो, जैसे आप घूमने की बता रहे हो? तो मैं अभी मतलब मैं ज़्यादा जगह नहीं गई हूँ, मैं 2 बार घूमना मसूरी। पसंद है आपको वैसे? बहुत पसंद है, बस ले जाए कोई मुझे। जाने वाले साथ होने चाहिए, अकेले क्या है कि नहीं हो पाता घूमने। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई भी है ना, तुम्हारे क्लोज वाले, मतलब जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो, उनके साथ घूमने में तो मज़ा ही आ जाता है कसम से, बहुत मज़ा आता है। वो मैं भी ऐसा होना चाहिए, जैसी ट्रिप है उस हिसाब का बंदा भी होना चाहिए। अब तुम जा कहीं रहे हो, किसी ऐसे बंदे को ले जाओ या किसी ऐसे उसको ले जाओ कि यार सारी ट्रिप खराब कर दे, तो वो बहुत खराब लगता है यार। ट्रिप पे ना मतलब 5-2-4 हर किसी का नेचर अलग होता है, तो सबकी थिंकिंग भी अलग होती है। एक होगा जो फोटो बहुत खिंचवाएगा, वो मैं होती हूँ हर लोकेशन में। तो हम यहाँ देखिए मैंने आपकी पे फोटो। स्कूटी से निकल रहे, मुझे ये अगर मुझे एक पेड़ भी दिख रहा है ना, ये लोकेशन अरे अच्छा इसमें फूल है, इसमें फोटो खिंचवानी ये है। लोकेशन अच्छा है, यहाँ रोको। अब अगर मेरी वजह से कोई रुका है ना, तो आगे दूसरा वाला यार इसको हर जगह फोटो खिंचवानी होती है। एक बहुत रेट होता है यार, उसे फोटो खिंचवाने की आदत नहीं है, वो कहेगा चलो चलो चलो। एक का मकसद होगा फोटो खिंचवाना, एक का मकसद होगा जहाँ हमने डेस्टिनी डिसाइड करी है, जो भी जगह हमने प्लेस डिसाइड किया है वहीं हमें डायरेक्ट पहुंचना है। मतलब तुम होटल से निकलो और बीच में कहीं मत रुको, डायरेक्ट वहीं सीधा रुको वहीं जाके जहाँ रुकना। तुमने सोचा है। ये चीज़ होती है। एक को होता है बीच में यार सुट्टा मिल जाता है। वो ऑफिस वाला जो हर 10 मिनट में जिसे सुट्टा ब्रेक चाहिए, वो वही था। मतलब नेचर में भी उन्हें फिक्रें ढूंढनी है। घूमने गए वहाँ पे अलग ही मजा आता है ना लोगों को करने में। ऐसे ये में बात जो है दोस्तों बात की आपस में भसड़ चलती है ना, यार तुझे ये बोला था तूने यही कर दिया। फिर मतलब वो वाला ना कम्युनिकेशन में मोमेंट भी ना बहुत अच्छा लगता है। एक होता है सबका हेड जो ट्रिप में जो सबको संभाल के चलता है, भाई चलो चलो अब हमें वहाँ जाना है, सारी ट्रिप प्लान करता है। हाँ, एक ऐसा होता है वो जिम्मेदारी वो झेले, हमें नहीं मतलब हम तो फोटो खिंचवाने हैं। वो हमारे खर्चों से लेके हर चीज़ कर रहा होगा, स्टार्टिंग वही कर रहा होगा, बाकी कंट्रीब्यूशन तो बाद में कर लिया जाता है, लेकिन उस वक्त पे वो प्लान वही कर रहे हो। तो आप जैसे कोई नया बच्चा है, जैसे आपने बताया आप 12th खत्म करके सीधी इस लाइन में आ गए थे, जैसे कोई नया बच्चा जिसने अभी अभी अपनी 12th खत्म करी है या जिसने अभी सिर्फ ग्रेजुएशन ही करी है अपनी कंप्लीट, तो आप उसको क्या सजेशन देना चाहोगे कि हाँ भाई तो इस लाइन में आ या मत आ, या ये कर या ये मत कर? आप कुछ बताना चाहोगे इस पर? सच कहूँ तो नहीं आएगा। मतलब अगर उसने खुद का कुछ सोचा है ना, तो उनको उस पर ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि कोई कंपनी आपका एक लिमिटेड टाइम तक सपोर्ट करेगी, वो भी जब तक तुम उनके लिए काम आ रहे हो। आज के टाइम में कॉर्पोरेट में ये चीज़ है कि ये नहीं है कि भाई तुम्हारा बॉन्ड हो गया कि 50 साल तक तुम यहीं रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कल को उनको दिखाना कि तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो तुरंत इंस्टेंटली तुमसे कोई अच्छा आ गया जो अच्छा काम कर रहा हो, तो उसको तड़ाक रखे। एक बंदा होगा कि जो डिग्री काम कर रहा है 8-8 घंटे, 9-9, 10-10 घंटे, लेकिन एक बंदा आया स्मार्ट वर्क करने, आधे घंटे में काम खत्म है, उसको ही रखेंगे ऑब्वियसली। तो वो चीज़ कल का कुछ भी नहीं बताना, जैसे आज हो एक एकदम आगे बेटा अब कल से मत आना, तुम्हारी छुट्टी हो गई। तो कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करने से अच्छा है कि वो खुद का स्टार्टअप करे, खुद के लिए उन्होंने जो चीज़ें प्लान करी हो, यही एज होती है। तो हमने तो उस टाइम पे सोचा नहीं, बट मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर कोई न्यू फ्रेशर है तो वो अपने इसी टाइम पे सोचे कि उसको आगे क्या करना है, उसको जो अच्छा लगता है वो उसमें बढ़े, किसी की मतलब उसमें ना जाए, बातों में ना जाए कि यार वो ये कर रहा है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, मैं भी इसी फील्ड में जाता हूँ। हो सकता है कि वो उसके लिए कंफर्ट जोन हो, वो उस चीज़ में उसको एक्सपीरियंस हो, वो बढ़ गया आगे, तुम नहीं बढ़ सकते, तो तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। होता है ना, जैसे जॉब सिर्फ एक टाइम तक के लिए आपका साथ दे सकती है, ऐसे नहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे नहीं सोच सकते। कि हाँ यार हम अपनी रिटायरमेंट तक इसे ही कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है जैसे कि किसी को कुछ काम करना है, उसे उसके लिए पैसे कमाने हैं, तो उस चीज़ के लिए वो जॉब कर सकता है। हाँ, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कुछ अमाउंट अगर उनको मतलब स्टार्टअप करने के लिए चाहिए, तो वो उस चीज़ के लिए कर सकते हैं अपना, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है मेरे ख्याल से अच्छा। तो आपको अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, मैं कॉर्पोरेट लाइफ पे तुमसे पूछती हूँ। पूछो। चलो, तो तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट लाइफ में आजकल जैसे एक होता है ना कि कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी है, मुझे तो कॉर्पोरेट कंपनी में ही काम करना और कहीं काम नहीं करना, तो इस पे तुम्हारी थिंकिंग क्या है कि मतलब क्या ये सच है कि मतलब कॉर्पोरेट में ही काम करना चाहिए? नहीं, अगर मैं देखो अपना पर्सनली जो मेरा सोचना है मैं उसको बताऊं तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। अगर जैसे आप कुछ और अगर आपको जॉब भी करनी है ना तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, पर वो है कि उसमें कहते हैं कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन भाई अगर तुम्हारी मेहनत अच्छी है, तुम्हारी तैयारी अच्छी है तो तुम निकाल सकते हो। पर अगर मेरे हिसाब से प्राइवेट जॉब तो काफ़ी अच्छी नहीं, प्राइवेट जब सिक्योर है, जैसे आपकी कोई अच्छी पोजीशन हो या आप कुछ अच्छा करो, अगर आप छोटे लेवल पे हो या उस पर कर रहे हो तो मेरे पर्सनल हिसाब से मेरे को तो नहीं जाएगा। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए। हाँ। मतलब तुमने अभी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस फेस किया है किसी जॉब वगैरह से रिलेटेड? एक्चुअली मैंने क्या है, मैंने अभी ऐसा किसी जॉब वॉब में मैंने करी नहीं है। मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी तो मैंने ओपन से सोल से जो हम ग्रेजुएशन करते हैं उसमें भर रखा था। अब वो चल रही है यार अभी, मतलब थोड़ा घर में फंक्शन वगैरह था तो मैं उसकी ना, जैसे हर सेमेस्टर में हमें फीस भरनी होती है। हाँ, अब तो हर सेमेस्टर हाँ, की हाँ, यार, एक टाइम पे था कि वो ईयर वाइज ईयरली थी, अब हमारी हर सेमेस्टर में होती है। तो मेरा 4th सेमेस्टर मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं 5th सेमेस्टर था, मतलब मेरी 3rd ईयर चालू हो गई थी। तो मैंने यार वो वहाँ से बीच में ड्रॉप कर दी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा था कि मतलब ऐसे करना है, तो मेरी ग्रेजुएशन ना बीच में अटक गई है। अब वो उसका रिजल्ट आएगा तो दोबारा उसको चालू करूँगा, तो जब देखो आगे बढ़ती अभी है। मैं न्यूली मतलब फ्रेशर्स के लिए एडवाइस दे रही हूँ, तुम्हारे लिए भी कंटिन्यू कर लेना। पहले मतलब पढ़ाई भी जरूरी है सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट। तो जरूरी है आजकल तो मतलब 12th पास के लिए तो अनपढ़ ही कहते हैं एक तरह से। लिटरली मतलब ग्रेजुएशन को ना, तो नॉर्मली 12th किया है ना तो कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन तक कुछ नहीं है। अगर ग्रेजुएशन के अलावा तुमने कुछ नहीं करी है चीज़ें तो मतलब लोग ना तुम्हारी स्किल्स एंड इस पे तो बहुत कम ही जाएंगे। मतलब बहुत कंपनीज ऐसी होती है कि वो ना तुम्हारा बस तुम्हारी कॉम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है नहीं आता। आजकल इंग्लिश भी बहुत इम्पोर्टेंट आज है। के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि ज़रूरी ही है हर चीज़ में। बच्चे को ना मतलब स्टार्टिंग से सोच के चलना चाहिए ये चीज़ें, तो हमारे जैसे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे बढ़ना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पॉडकास्ट अमेजिंग अमीशा मैम। अगर आपको ये पॉडकास्ट ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, राम राम।